पान खाने वाले जो लोग पान खाते हैं, वो पान के पत्ते के ऊपर चूना और वो कत्था दो चीजें लगवाते हैं। चूना थोड़ा सा ज्यादा लग जाए ना तो आपका मुंह फट जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आप इसी चूना कली को अगर बतौर कैल्शियम इनटेक करेंगे तो फिर ਤੁਹਾਡੇ गुर्दे ना क्यों है। ये तो चूना क्यों कौन खा रहा है? तो कैल्शियम किससे बनता है? तुसी दसना है। अरे इसी से बनता है। एक पाव खजूर ले ले। एक पाव खजूर? खजूर कोई भी कोई भी हो, पाकिस्तानी हो, ईरान की हो, सऊदीया की हो, कहीं से भी हो। आप बादाम लेकर आए साबुत छिलके वाले, उनको तोड़कर उनमें से फ्रेश ताजा गिरी निकालें। आपने क्या करना है कि आप चट्टू बट्टे में डालें और खजूर को पहले कूटें थोड़ा सा, वो नरम होगी पहले थोड़ा सा। अच्छा, फिर उसमें आप साथ साथ दो दो चार चार पांच पांच वो बादाम की गिरियां डालते जाएं और कूटते जाएं और साथ साथ उसको किसी चम्मच से मिक्स करते जाएं और कूटते जाएं। तो फिर एक पाव शहद पा दे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। सर इससे ज्यादा अच्छा मल्टीविटामिन और इससे ज्यादा अच्छी चीज मैं इस कौम को आपकी वसातत से और कुछ नहीं दे सकता। अच्छा सर, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बात की जाती है यहाँ पे कि कैल्शियम की गोलियाँ, कैल्शियम की टैबलेट्स, सारा कुछ जो है वो इस्तेमाल करें, लेकिन आपका इस पे भी जो है वो मुख्तलिफ राय है। आप इस पे भी, इन पे भी आप लोगों को ग्रिल करते हैं कि कैल्शियम भी नहीं खानी तो मैग्नीशियम खाओ, शायद ये पता नहीं की फास्फोरस हड्डियों, फास्फोरस का ताल्लुक होता है हड्डियों से। हाँ, लेकिन जो कैल्शियम का आजकल वो पता नहीं क्या, सर कैल्शियम तो देखें, लेकिन हमारे तो बोन्स का सारा जो इश्तिहार चलते हैं वो तो इतना नहीं है ना सर, इतना नहीं है ना। बात यह है कि जब इतने बड़े इश्तिहार चलेंगे तो हम दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस व्हाट आई एम आस्किंग कि क्या किस तरह से सर बात ही है कि चूना कैल्शियम और उसी को पीस कर हमें चूना लगाया जा रहा है और चूना खिलाया जा रहा है। आप सिर्फ इतना ज़हन में रख लें, पान खाने वाले जो लोग पान खाते हैं, वो पान के पत्ते के ऊपर चूना और वो कत्था दो चीजें लगवाते हैं। चूना थोड़ा सा ज्यादा लग जाए ना तो आपका मुंह फट जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और मुंह फटे या अंदर छाले बन जाए तो वो कहते हैं कि जनाब आपने पान खाया ना, कत्था वो चूना ज्यादा था। आप इसी चूना कली को अगर बतौर कैल्शियम इनटेक करेंगे तो फिर ਤੁਹਾਡੇ गुर्दे ना क्यों है। ये तो चूना क्यों कौन खा रहा है? तो कैल्शियम किससे बनता है? तुसी दसना है। अरे इसी से बनता है। इसी चूने को कली को पीस कर पाउडर फॉर्म में और इसमें कुछ फ्लेवर्स डालकर आप उसको कैल्शियम के साशे पैकेट, आप इसी चूने को पीस कर उस पाउडर को मुख्तलिफ किस्म की टिक्कियां गोलियां बना लें कैल्शियम की, तो वही कुछ है। आप परिंदों वाले के पास चले जाए ना, ये जो परिंदे बेचते हैं, रखे हुए हैं। हाँ जी, मैं तो पता है उसमें कैल्शियम के ब्लॉक्स मिलते हैं। कैल्शियम के ब्लॉक्स मिलते हैं। घर बनाना है तो चूना गैस उसमें तो सर तो बंदे आस्ते भी वही है, बंदे आस्ते भी वही है जो तोते आस्ते वही है, तो बंदे आस्ते भी है ना, बंदे आस्ते को नवी कैल्शियम। सो व्हाट टू डू देन, हाउ टू मेंटेन योर बोन्स इन आफ्टर 40 इयर्स? 40 साल के बाद ज्यादा होता है या किस एज में आपको ये करना पड़ता है? बात यह है कि अगर हम अपनी खुराक को ठीक रखें ना तो कैल्शियम हो गया, फास्फेट हो गया, या सॉरी मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जो भी चीजें हैं ना बॉडी के अंदर, ये सारी हमारी बॉडी ने खुद से बनानी और डाइट से नेचुरल से लेना है। अच्छा। हम अननेचुरल वे पे जा रहे हैं। आप इस तरह एक पानी लेना है गिलास, उसके अंदर एक टिक्की डालें जरा, हाँ जी, टैबलेट डालें या सैशे पैकेट डालें, उबलता है ना जिस तरह वो ड्रम में, जिस तरह ड्रम च कली पे होती सी। हाँ जी, हाँ जी। अगर उंज उबल रहा है तो फिर तो जी गल कर रहे हो ठीक है, फिर हम ले क्या रहे हैं। हमें सोर्स जो नेचुरल है वो आपको अल्लाह ताला ने कुदरती चीजों में कैल्शियम नहीं रखी। जितने सिट्रिक एसिड है ना, ये जो सिट्रिक एसिड जिन चीजों में है, जिनमें तुरशी है, सारा कैल्शियम से भरा हुआ है। किन्नू हो गया, मतलब उसके बाद ऑरेंज हो गया, उसके बाद आपका लेमन हो गया, और कई सारी चीजें हैं जिनके अंदर वो, जिसमें खटास है, तुलसी है। हाँ, वहां से उसको लें। लेकिन सर अब तो कैल्शियम की जो है ना वो इतनी रेजिस्टेंस हुई पड़ी है बॉडी के अंदर लोगों में, जिसका अंदाजा नहीं है। रेजिस्टेंस हुई पड़ी, ज्यादा हुई पड़ी है ना, ज्यादा हो गई है ना, इतना करके हुए, इतना खाए बैठे हुए,
इतना खाया उनको, जो वो जाओ तो डॉक्टर क्या मेडिकल स्टोर वाला काउंटर सेल है, कैल्शियम ले जाओ जी, कैल्शियम ले जाओ साथ, और विटामिन ले लो, मल्टी विटामिन ले लो। अब वहां भी काउंटर सेंडिंग होगी हुई। तो कोई ऐसी चीज जो अब जैसे मल्टीविटामिन की बात हुई कि मल्टीविटामिन कोई इस किस्म का हो, एक तो हमें बहुत सारी टैबलेट्स मिल जाती हैं, से बात हुई, लेकिन कोई ऐसा हो जो आपके पास खाने में ऐसी चीज आप बना सकते हो जो आपके घर में या आपकी इस किस्म की एनर्जी की नीड्स हैं, ऐसी कमाल की सारी सर, ऐसी कमाल की चीज आज आपकी नजर कर देता हूँ सर, आपकी वसातत से कौम के जाएगी। अल्लाह अकबर। एक पाव खजूर ले ले, एक पाव खजूर, खजूर कोई भी कोई भी हो, पाकिस्तानी हो, ईरान की हो, सऊदीया की हो, कहीं से भी हो, एक नहीं वो तो अजवा है या अंबर है या कोई सर कोई भी एनीवन, कोई खजूर, लेकिन हो जरा नरम वाली। अच्छा, जो नरम होती है, जो हार्ड वाली होती है वो नहीं, नरम वाली। नरम खजूर लें, उसमें से गुठली निकाल दें, और उसके बाद उसका गुठली निकाल के उसका वजन करना है आपके पास 1 पाव। ओके, ठीक है। अब बादाम लेकर आए साबुत छिलके वाले, उनको तोड़कर उनमें से फ्रेश ताजा गिरी निकालें। अच्छा, वो वाली गिरी वाले नहीं लेके आना, खुद सर गिरी वाली तो आपको कोई मुफ्त में दे, नाल हथों पैसे भी देवे, तो मत खाओ यार। देखिए मैं वही कह, स्टोन एज, गो बैक टू स्टोन एज। अगर मिल रही गिरी वाली नहीं, तुसी वही बादाम लेने। अच्छा चलो देखो सर, तुसी लवो ना, तुसी लवो गिरी कड्डी हुई ला लो। अच्छा चलो तुसी ला लो, इस पे अलग बात करते हैं, गिरी निकली हुई क्यों करनी, उस पे चलें, उस पे हम बाद में पहले ये कर लें। अच्छा, आपने बादाम लेने साबुत और उसको तोड़कर फ्रेश गिरी निकालनी। फ्रेश गिरी निकाल कर आपने उसका वजन करना है 1 पाव। वो भी 1 पाव, पहले खजूर का बगैर गुठली का 1 पाव, अब ये बादाम तोड़कर निकाल कर उसकी गिरी जो ताजा निकाल के, वो गिरी आपकी 1 पाव। 1 पाव 2 चीजें होंगी। 1 पाव शहद ले लें। अरे वाह, ठीक है। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲਾਨ ਤਾਂ नहीं करनी। सर शहद की मैंने बात की है, मैंने शहद की बात की है, जाली की मैंने बात नहीं की। अब आपने क्या करना है, प्योर शहद कि आपने किसी चट्टू वट्टे में डाल लें और हाथ नाल कुटना है, उन्हें ग्राइंडर में नहीं करना, वो किसी जूसर में वो डाल के नहीं करना, ब्लेंड नहीं करना। आपने क्या करना है कि आप चट्टू वट्टे में डालें और खजूर को पहले कूटें थोड़ा सा, वो नरम होगी पहले थोड़ा सा। अच्छा, फिर उसमें आप साथ साथ 2-2, 4-4, 5-5 वो बादाम की गिरियां डालते जाएं और कूटते जाएं, और साथ साथ उसको किसी चम्मच से मिक्स करते जाएं और कूटते जाएं। ठीक हो गया। जब ये खजूर और बादाम की गिरी दोनों कूट कर अच्छी तरह यकजान हो जाए, एक हो जाए, जब फिर 1 पाव शहद पा दे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। सर आप खाना शुरू करें। और ये मेरे 1 चम्मच रोज का, या 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। बच्चों को छोटा चम्मच, बड़ों को 1 चम्मच। आप मेरे जैसे 2 चम्मच भी ले लें, कोई इशू नहीं। सर इससे ज्यादा अच्छा मल्टीविटामिन और इससे ज्यादा अच्छी चीज मैं इस कौम को आपकी वसातत से और कुछ नहीं दे सकता। और ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की पंजीरी थी। अरे अल्लाह अकबर। और आप सल्लम ये बनाया करते थे और सहाबा को और घर वालों को और आने वालों को खिलाया करते थे। अल्लाह, ये पंजीरी है। अल्लाह अल्लाह। जिस शहद में अल्लाह ने कुरान में सूरा नहल पूरी उतार दी, और जिस सूरा नहल के अंदर एक आयत है, वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वल अनाब वस्समरात, आगे पूरी आयत है। तर्जुमा ये है कि और जैतून वन्नख़ील और खजूर और अंगूर और जैतून, 3 चीजों की बात हुई है यहाँ पे। अंगूर और जैतून, अच्छा जैतून तो अलग, वन्नख़ील, हाँ, वज़ैतून वन्नख़ील वल अनाब, जैतून, खजूर और अंगूर। ये 3 चीजें ना, अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर जाएं सर, तो ये 3 चीजों से आपकी दुनिया की हर बीमारी ठीक हो सकती है। ये कुरान का फैसला है। हम कुरान की तिब तक तो पहुंचे ही नहीं आज। इसका भी कॉम्बो करना है, क्या करना है कोई आपने इसका? सर ये डिफरेंट है, कोई निकाला? ये इस तरह है कि एक चीज का ताल्लुक आपके दिमाग से है, एक का ताल्लुक आपके दिल से, और एक का आपके जिगर से, और इट्स अ ट्रिपल थ्योरी। और आगे कुरान से जोड़ूं इसको, फिर आप हैरान हो जाएंगे ना, बात कहीं और। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया
कि वो जो इंसान के पैदाइश की बात होती है ना, तो वो कहा कि इसको 3 अंधेरों में, 3 परतों में, 3 लेयर्स में रखा। जुल्मत सलासा की बात हुई वहां पे कुरान के अंदर। एम्ब्रियोलॉजी सर पूरी कुरान में है। साडा तुहाडा जिहड़ा मां दे पेट च रहना और केड़ी डेवलपमेंट स्टेजेस जो 7 डेवलपमेंट स्टेजेस सर, वो मेरे कुरान में अल्लाह ने दे दी हमें। और हम पता नहीं, हम नेचुरल साइंस छोड़ के, अब मैंने एक जुमला दिया है, नेचुरल साइंस को छोड़कर हम मेडिकल साइंस के पीछे जा रहे हैं। अब लास्ट टाइम ये डिस्कस हुआ था पूरी बात। अब वो वहां पे ये कि वो कुरान के अंदर ये है कि वहां पे अच्छा उसी 3, वो कहते हैं ना, एक जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। वो लोथड़ा जो उसकी 3 परत, 3 लेयर्स भी कुरान कह रहा है। अब 3 अंधेरों में रखा। 3 अंधेरे कैसे होंगे? आपके पीछे दीवार और मेरे पीछे एक दीवार है, एक इधर और एक इधर है, तो इस पूरे कमरे में ये एक अंधेरा है। अगर इसमें हम डार्क कर दें तो ये एक अंधेरा है। दूसरा अंधेरा कब होगा? इस दीवार के अगली साइड पे अगर एक और कमरा हो, फिर दूसरा अंधेरा, फिर उससे आगे एक और हो तो तीसरा अंधेरा। तो 3 अलग अलग कमरों में बीच में एक दीवार कोई लेयर होगी तो वो परत अलग अलग कहलाएगी। और 3 जुल्मत सलासा की जो बात हुई, हम तो सवाब के चक्कर में अभी तक पड़े हुए ना। अब वो जो 3 जुल्मत सलासा की बात हुई, 3 लेयर की, 3 परतों की। अब जो एम्ब्रियोलॉजी है उसमें ये कहा जाता है कि एक एक्टोडर्मल है। एक्टोडर्मल दिमाग बनाती है। पहले दिमाग बनाती है। सबसे पहले इंसान की हड्डियां बनती हैं। फिर उन हड्डियों के लिए 3 चीजें बनती हैं, लाइफ ऑर्गन्स, दिमाग, जिगर और दिल, यानी दिल, जिगर और दिमाग। अब ये एक्टोडर्मल लेयर होती है, दिमाग बनाती है। फिर ये दिमाग जब बनता है तो ये पूरे जिस्म की वो जो 306 हड्डियां हैं उनके ऊपर ये असाब बनाना शुरू करता है। और ये जो जिगर है, इसके लिए एक एंडोडर्मल लेयर होती है उस 3 परतों में। वो जो लोथड़ा है दूसरी परत जो है वो उसमें एंडोडर्मल जो है वो जिगर बनाती है सबसे पहले। और फिर जिगर जो है वो तमाम बॉडी के गदूद ग्लैंड्स का कैपिटल है। और फिर ये पूरी बॉडी के ग्लैंड्स बनाना शुरू कर देता है। और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन उन ग्लैंड से जो बनते हैं, जो उसके ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो। उसके बाद दिल, तो जो तीसरी लेयर मीजोडर्मल, वो दिल बनाती है। और जब वो दिल बनता है तो फिर वो दिल कैपिटल है तमाम बॉडी के पट्टों का, मसल्स का। और फिर पूरे उन हड्डियों के ऊपर जो है ना वो मसल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये 3 ऑर्गन्स बनते हैं पहले, इट्स अ लाइफ ऑर्गन। और ये ट्रिपल थ्योरी है और ये अकॉर्डिंग टू कुरान है। और इसके लिए अब अल्लाह ने बताया कि क्या करना है। इसके लिए फिर अल्लाह ने फरमाया, जब आपके लेयर्स में, लोग तो कहते हैं ना कैंसर हो गया, फलां चीज हो गई, फलां हो गई, डॉक्टर कहता है ला इलाज इधर कोई हल नहीं, कुछ नहीं। आप जाएं सर उसकी वो 3 लेयर्स पे काम करें। ये मेरा कुरान कराएगा आपको। कोई मेडिकल साइंस इस तक पहुंची नहीं, अभी तक नहीं पहुंची, ना पहुंचेगी। ये तो कर्नल आबद हुसैन आबद साहब, क्रेडिट गोज टू, जो मुझे कुरान से लज्जत आशनाई करा गए, जिन्होंने कुरान का तर्जमा किया। और वो ऐसी लज्जत आशनाई करा कर गए हैं। कुरान बोलता है सर आपसे, बातें करता है, आपको बताता है। वो 3 लेयर्स पे जाके आप काम करें ना, जिन 3 लेयर से आपकी इब्तदा शुरू हुई थी, हो रही थी। तो ये जो आपने 3 खाने की चीजें बताई, आपकी चीजें बताई है ना, खाने की चीजें, यस, खजूर, अंगूर और बादाम, जैतून, 3 चीजों की हमने बात की ना सूरह नहल के मुताबिक। अब मैं बात को कंप्लीट करने लगा। खजूर का ताल्लुक आपके एक ऑर्गन से है, जैतून का ताल्लुक आपके एक ऑर्गन से है, और अंगूर का ताल्लुक आपके एक ऑर्गन से। इन तीनों ऑर्गन्स का एक एक ताल्लुक जो है उसके साथ है। अब इन 3 ऑर्गन्स में, लाइफ ऑर्गन में जहां भी कोई इम्बैलेंसमेंट हुई है, ये तीनों इस मोटरवे के ट्रैक की तरह इक्वल चलने चाहिए। अगर ये इक्वल चल रहे हैं ना सर, हम तंदुरुस्त हैं, कुछ नहीं हमें। जब हम इस ट्रैक को यूं या यूं बिगाड़ते हैं, किसी चीज की ज्यादती, किसी की कमी, किसी की ज्यादती, किसी की कमी, जब भी ऐसे कोई फ्लक्चुएट करता है, उसकी बिल्कुल पीछे उस लेयर पर जाकर काम करें। तो सर तो अर्धा बंदा
मेरे नबी दी हदीस दे मुताबिक कि मां सिवाए मौत और बुढ़ापे के हर बीमारी की शफा है। कोई इत्थे तक पहुंचेगा उदों पहुंचेगा ਜਦੋਂ कुरान चगोता जन होएगा, ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਚ ਵੜੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ बेड़ा गर्क कर लिया है। वाह, तो ये तीन चीजें जो है इनका कॉम्बिनेशन अगर हम बना के रख लें घर में, क्या क्या नहीं, इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इसलिए कि सेपरेट होंगे, क्योंकि ये कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी कम है उसको बैलेंस करना है, उसको बैलेंस करना सर। You have to consult जो मैंने आपको दिया ना, for this or what? यस, वो जो मैंने आपको दिया ना कि वो आप सल्लम की पंजीरी वाला, जी जी सर, वो घर में बना के वो कर, वो कमाल, तो वो ये मसाइल भी हल हो जाएंगे उसमें। वो इतना सर ये बनाकर उस औरत को खिलाएं जिसने बच्चा पैदा करना है, अल्लाह अकबर, और 9 महीने खिलाएं, अल्लाह अकबर, और उसके बाद आफ्टर डिलीवरी अगर बच्चा पैदा हो गया ये बनाकर खिलाएं। मेरे एक दोस्त थे अतीक नाम है उनका, और PIA में होते थे। मैं भी अब मेरे साथ एक बड़े अरसे से वो पाकिस्तान से बाहर अमेरिका गए और उसके बाद अमेरिका में कहीं गुम है आजकल, कोई पता नहीं। मैं भी इस प्रोग्राम की वसातत से कहीं नजर पड़ जाए तो अतीक अगर कहीं सुन रहे हो तो कॉल मी यार, बड़े पुराने ताल्लुक। अतीक की मिसेस मेरे बिल्कुल नेबर थे और फैमिली टर्म्स थे। अच्छा, तो अतीक के यहाँ बेटा पैदा हुआ, उनकी मदर मुझे आके कहती हैं कि बेटा ये आपकी बहन आपकी भाभी से उठा नहीं जाता, अरे कमजोरी बहुत है, चक्कर मसाइल, और मैं बुढ़ी ठेरी इस उम्र दे विच उठ के सारे घर दे काम किवें करा। आए हाय, मैं कहा मां जी गल ही कोई नहीं, मसला हल हो जाएगा। सर मैंने ये तीन दोवां दा हल कराता होना मसला। सर मैं तीनों चीज़ां दी है कॉम्बिनेशन खुद बना के कुट के बना के, चूंकि वो मेरे हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ नेबर थे, और मेरे यहाँ कोई गेस्ट आ जाना, कोई ऐसा होना, तो वो मेरे लिए बड़ा मुझे माँ की तरह सपोर्ट करती थी। मैंने वो चीजें मैंने बताई नहीं, मैंने खुद कूट कर बना कर तो मैंने वो उनको एक डब्बे में डाल के मैंने पेश कर दी। मैंने कहा जी ये भाभी को दें, और माँ जी तुसीं भी नाल खाओ, जिहड़े तुहाडे गोडियां दे मसले ने, बाकी मसले ने, लेकिन इन्हां नूं मैं कि उन्नू खिलाओ, मिसेस अतीक को दो। कहा जी ठीक है। सर मुझे कहंदी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਵੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ 3 ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਦਵੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੀਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ 1 ਗਲਾਸ ਦਵੋ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8-10 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਬੈਠਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਧਰ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਦਰ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਮਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਆ ਜल्दी आ। अच्छा मैं पता नहीं क्या कहना। मैं उनके साथ ना जी उस अपने गेट से बाहर निकला, साथ उनका घर था, मैं उधर चला गया। रस्ते में अपने गैरेज में खड़े होके मुझे कहती गल सुन, अगे होके देख जरा, वो भरजाई तेरी की कर रही है, भैन तेरी की कर रही है। अच्छा क्या कर रही? मैंने आगे को देखा, सर उसने पाइप लगाया हुआ, वाइपर पकड़ा हुआ और फर्श धो रही थी, तो कहती उदों पहले भांडे किचन दे काम शाम ते कपड़े धो कर चुकी। मैं क्या जी फिर दसो, मैं तुहानू आख्या सी ना कि की करेगा, 8-10 दिन ठहरो, ते मैं कहा तुसीं ते चौथे दिन ही मैनूं आके कहंदी चौथे दिन वेख लो उठ के सारे काम कर रही। मैं कहा चलो तुहाडे लई आसानी होगी ना। कहंदी है की सी ये, कुछ रहन दियो ना तुसीं, दोबारा चाहिए होएगा मैनूं दस देना। मैं कहा जी 3 चीज़ां सर, ये वो चीज़ है सर।